लेकिन गुरुजी को पता है कि कब किसको किस तरह से ब्लेस करना है। और और ये भाव जो है हर किसी के मन में आ जाता है, ना उन सिर्फ आंटी के है बल्कि हर किसी के आ जाता है। हमारे भी आ जाता है कि ये सत्संग सुना हुआ है, अब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन अगर गुरु जी का ये कहना है कि बार बार करो सत्संग, और उसमें ब्लेसिंग्स जो है इतने टाइम में गुरु जी ने देनी है, हमने सिर्फ बोलना या सुनना है। ब्लेसिंग्स गुरु जी ने ट्रांसफर करनी है, बोलने वाले पे भी सुनने वाले पे भी। बीच में जो कड़ी है वो गुरु जी है। किसी को 1 घंटा बिठा के सुनवाना है, किसी से बुलवाना है। कभी हम बोलने वाले हैं, कभी हम सुनने वाले हैं, लेकिन बीच में जो दोनों तारे हैं वो गुरु जी से जुड़ी हुई हैं। उस तरफ बैठे गुरु जी उनको भी देख रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं। किस तरह से ब्लेस करना है वो उन्होंने देखना है। हर कोई हर एक संगत हर एक सत्संग अटेंड भी नहीं करता है, कितनों से करवाना है ये भी उनकी इच्छा है। कई बार हम मंदिर में देखते हैं कि कुछ जगह बच जाती है, संगत होती आई हुई लेकिन कुछ जगह बच जाती है, लेकिन वो जगह बची हुई नहीं होती है। उसमें जरूर देवी देवता और वो रूहें बैठी होंगी जो गुरु जी के पास आती हैं, मिलने के लिए, सत्संग में बैठने के लिए तरसती हैं, रिक्वेस्ट करके वो वहाँ बैठती होंगी। गुरु जी उतना स्पेस बना के रखते हैं। किसी के घर में सत्संग हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, जो जगह बाकी बच गई उससे कई बार किसी को ये लगता है कि संगत कम आई है। नो, ऐसा हो नहीं सकता। जितनी कैपेसिटी उसकी होगी उतनी संगत आएगी ही। वो सचखंड की संगत होगी, वो रूहें होंगी जो गुरु जी के पास रहती है, वो साफ पाक रूहें होंगी जो बैठ के वो सत्संग सुनती है। तो कोई भी इस बात से निराश ना हो कि संगत कम आई है। ऐसे हमने बहुत सत्संग भी सुने हैं, आप सबने भी सुने ही होंगे कि गुरु जी ने कहा कि इतने नहीं इतने लोग आए हैं, क्योंकि बाकी जो है देवी देवता थे। तो जितने भी आगे वो गुरु जी की इच्छा से आगे, जितने रह गए वो किसी और दिन आ जाएंगे। गुरुजी ने डेज भी सिलेक्ट कर रखे होते हैं, किस दिन किसको बुलाना है और किस दिन मना करना है, किस दिन कौन सा काम करवाना है, किसी दिन कौन सा काम करवाना है। और कई कई बार तो गुरुजी किसी किसी को बोल ही देते थे कि तूने हफ्ते में एक बार आना है, 15 दिन में एक बार आना है, महीने में एक बार आना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महीने में एक बार आना है तो 29 दिन उसके उसके पास ब्लेसिंग्स नहीं है। उसके पास घर बैठे ही ब्लेसिंग्स होती है। ब्लेसिंग्स इन एनी फॉर्म गुरु जी की हम रिसीव करते ही रहते हैं। कई बार महसूस होती है, कई बार होती भी नहीं है, लेकिन वो ऑरा हमारी बॉडी के, हमारे घर के, हमारे फैमिली मेंबर्स के चारों तरफ होता ही होता है। राउंड द क्लॉक होता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी, जब हम नाच रहे होते हैं तब भी, कहीं पे भी कोई कुछ भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं दुनियावी तौर पे तब भी, हर वक्त गुरु जी की आंखें हमें देख रही होती हैं। तभी कुछ होता है और एकदम से हमें गुरु जी की इंडिकेशन मिल जाती है। कई बार गुरु जी एडवांस में आके बता देते हैं, ड्रीम में आके कुछ दिखा देते हैं, और वो आगे आने वाली चीज़ों से अलर्ट कर देते हैं। कई बार गुरु जी किसी को अगर ब्लेस करना है, कष्ट आ रहा है किसी एक पे, लेकिन घर के किसी और मेंबर पे भी वो ट्रांसफर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये गुरु जी के नायाब तरीके हैं, यूनिक तरीके हैं ब्लेस करने के, और हजारों होंगे, लाखों होंगे। कुछ हमारी समझ में आ जाते हैं और कुछ हमारी समझ से भी बहुत परे हैं। मेरे भाई की एक बार तबीयत खराब हुई 3 बजे के आसपास। वो एल्कोहलिक थे और लीवर सिरोसिस था उनको, बाद में डिटेक्ट हुआ वो 3-4 साल के बाद जाके। लेकिन उससे पहले ही उनकी तबीयत खराब हुई और मैं और मेरा कज़न लेके हॉस्पिटल चले गए। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब मैं हॉस्पिटल में मैंने पार्क किया, मुझे चक्कर आया बहुत ज़्यादा, जबकि मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट था, खाया पिया मस्त था। मैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं खाया था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। चक्कर आ रहा था मुझे इतना ज़्यादा। मैंने अपने कज़न को कहा, भाई तू ही दिखा ले जाके, मैं तो अभी गिर जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं क्या हुआ है, लेकिन तू फटाफट ले जा इनको और मुझे जाने दे। और मैंने गाड़ी इतनी भगाई, मैं घर आ गया। आके मैंने वॉमिट किया, इतना ज़बरदस्त किया, इतना ज़बरदस्त किया। और 2 घंटे मैं वॉमिट करता रहा, 3 से लेके 5 बजे तक। हालत मेरी
मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये हुआ क्या है। मैंने खाया भी कुछ नहीं है। 5 बजे बेल हुई, 5 बजे के आसपास बेल हुई। वो दोनों जैसे ही एंटर किए अंदर, हॉस्पिटल से आए थे वो दिखा के, जैसे ही एंटर किए मैं उठ के खड़ा हो गया। और मैं बिल्कुल ऐसे था एक्टिव जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो आए और मैंने पूछा क्या हुआ, कहते नहीं, डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये दवाई खा लो, ऐसे हो जाएगा। और मैं बिल्कुल ठीक था। और रात को मैंने भर पेट खाना खाया। 1% भी उसके बाद मुझे ये नहीं लगा कि मुझे कुछ हुआ था, लेकिन मैं ये सोच रहा था हुआ क्या था ये अभी। और उसके बाद मैं ठीक कैसे हो गया बिना दवाई के। 2 घंटे वॉमिट करने के बाद मैं अपने आप कैसे ठीक हो गया, और इतनी जल्दी। और उसके बाद नॉर्मल भी हो गया। रात को अच्छा खासा खाना भी खा रहा हूँ। अगले दिन मुझे किसी स्टूडेंट का यहीं कॉलेज से फोन आया। उसने कहा भैया आप ठीक हो। मैंने कहा हाँ, संगत में है वो। मैंने कहा हाँ ठीक हो, क्या हुआ। कहते मुझे कल ड्रीम आया कि आप और आपके भाई किसी जंगल से जा रहे थे, और एक बहुत बड़ा पेड़ आपके भाई के ऊपर गिरने वाला था, और आप उसके ऊपर ऐसे हो गए, उनको बचा लिया, और वो पेड़ आपके ऊपर गिर गया। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप ठीक हो। तो मैंने बताया कि इस तरह से हुआ है। तो ये इतनी जो प्रॉब्लम मुझे दे दी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं हेल्दी था उस टाइम, तो गुरुजी ने वो चीज ट्रांसफर कर दी। उनके ऊपर आती तो बहुत भयंकर हो सकती थी, सीरियस हो सकती थी। लेकिन मुझे 2 घंटे के लिए थोड़ा सा इस तरह से करके गुरुजी ने उनके कर्म काट दिए। ऐसे उनको 5 साल गुरुजी ने बचाया, बार बार बचाया। डॉक्टर्स ने मना भी कर दिया था, फिर भी गुरुजी ने ब्लेस किया। 2012 में ही उनको मना कर दिया था कि ये आज के ही मेहमान हैं, शाम तक ये खत्म हो जाएंगे, और उनके मुंह पे बोल दिया था। स्ट्रेचर पे पड़े थे पीजीआई इमरजेंसी में, और उनके मुंह पे ही बोल दिया कि आज शाम तक चले जाएंगे। और वो मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखी, और मैं भी यही कहूँ कि डॉक्टर अजीब है यार, पेशेंट के मुंह पे ये बोल के चला जाएगा, शाम किसने देखी, वहीं हार्ट अटैक हो जाए बंदे को। लेकिन मैंने वहीं खड़े होके साइड हुआ, और मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी अभी यंग है, थोड़ा आप देख लो, बचा लो। 2012 की बात है ये। तभी डॉक्टर्स की टीम आई एक, और उनको लेके चले गए अंदर, और ट्रीटमेंट हो गया शुरू। 3-4 दिन में डिस्चार्ज होके भी आ गया आराम से। ऐसे उनकी तबीयत खराब होती रही, और वो 5-6 महीने 1 साल के बाद हो जाना, और फिर से मैंने गुरु जी को प्रे करना, और वो ठीक हो जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई 2016 में। तो मैंने कहा मैं गुरु जी आपको बोलूँ भी क्या, इतनी बार आप बचा चुके हो। रात को ड्रीम में गुरु जी आए, और आके उन्होंने, जब मैंने बोला कि गुरुजी देख लेना आप, और मैं थोड़ा सा इससे आगे कुछ और बोल ही कुछ भी बोल पाता, गुरुजी ने मुझे डांट दिया। गुरुजी जैसे फिजिकल फॉर्म में भी डांटते थे, वैसे ही डांट दिया, बैठ जा चुप करके, दिमाग ना कहीं मेरा। और ऐसे गुरुजी ने ऐसे माथे को पकड़ रखा है, और ऐसे बड़ी टेंशन में है। और मैं चुपचाप बैठ गया, और सुबह मैं उठा तो मुझे महसूस हो गया कि ये मुश्किल है इस बार। गुरुजी के एक तरह से हाथ खड़े हैं कि नहीं यार, और नहीं है, बस हो गया। और वो 3 महीने के बाद चले गए। उनके अपने गुरु थे, लेकिन गुरु जी को भी मानते थे, गुरु जी के दर्शन कर रखे थे बड़े मंदिर में। और फादर को भी 8-9 साल दिए। उनका अल्सर रप्चर हो गया था 2009 में। वो मानते ही नहीं थे गुरु जी को। वो कभी किसी सत्संग में भी नहीं गए, बड़े मंदिर नहीं गए, यहाँ बद्दी मंदिर नहीं गए, वो बात भी नहीं सुनते थे, वो अपनी मस्ती में थे। अल्सर रप्चर हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट हो गए तो बचेंगे, इनके अंदर पूरा फैल चुका है, नहीं तो ये बचेंगे नहीं, इनको फटाफट पीजीआई ले जाओ। मैं लेके गया हॉस्पिटल, तो 1 घंटे के अंदर अंदर गुरु जी की कृपा से सारा हो गया। और पहुंच गए वहाँ पे, और संगत ही थी वहाँ पे जो, उन्होंने अरेंजमेंट्स करवा दिए, और उनका वो ऑपरेशन शुरू हो गया। पहले तो वो सारा जहर निकाला मेरे सामने, वो सारी चीज़ें पाइप्स वगैरह लगाई अंदर, और वो निकाल दिया, बॉटल्स भर गई उसकी पूरी, पूरा ब्लैक ही ब्लैक। उसके बाद उन्होंने सारे वो जो भी करते हैं उन्होंने किया, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए, ऑपरेशन हुआ। 3 दिन आईसीयू में रहे। और उसमें वो कहते रहे कि देखो ये 4 लोग आए हुए हैं, काले कपड़े डाले हुए हैं इन्होंने, ये लेने के लिए आ रहे हैं, ये कह रहे चलो कौन है ये, इनको पूछ। इस तरह से वो मेरे को बोलते थे। जब मैं 1 घंटे के लिए सुबह और शाम को अंदर जाता था थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए, जो भी वे अलाउ करते थे।
अदरवाइज मैं आईसीयू के बाहर बैठता था। वहाँ से डिस्चार्ज हुए, 10-12 दिन वहाँ रहने के बाद डिस्चार्ज हो गए। हालांकि वो नॉर्मल 5-6 दिन में ही हो गए थे। वो कहते थे चलो यहाँ से, बस ठीक है, अब ठीक है। 10-12 दिन लगे उनको, घर आ गए। और फिर गुरुजी ड्रीम में आए मेरे, मुझे कहते हैं चल सत्संग पे चलिए। मैंने कहा चलो गुरुजी, और ले गए। एक डबल सोफा लगा हुआ था, तो वहाँ गुरुजी बैठ गए और मैं नीचे चरणों में बैठ गया। बहुत ज़्यादा संगत थी। तो बड़ा हल्ला पड़ा हुआ था गुरुजी के दर्शन के लिए, और हम ऐसे ऊंचा सा प्लेटफॉर्म था, वहाँ बैठे थे। तो मैं नीचे चरणों में बैठ गया। गुरुजी ने कहा आजा, ऊपर ही आजा। मैंने कहा नहीं गुरुजी, नीचे। करे आजा। ऐसे पकड़ा और मुझे बिठा लिया साथ में। तो गुरुजी ने मुझे बोला, कहते कोई एम ही ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैनू अपने ऊपर लेने पैंदे हैं, पता है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, देखेगा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ने अपने चोला उठाया सारा और दिखाया मुझे अंदर बॉडी में। गुरुजी के सब पाइप्स वहाँ वहाँ लगी थी जहाँ मेरे फादर के लगी हुई थी, एग्जैक्टली वहाँ वहाँ। और मैं देख के एकदम से हैरान रह गया, ये सब तो वैसे ही था जैसे उनके लगा हुआ है। और गुरुजी इमोशनल हुए और हम मेरे को कहते कि 10 का तक मैं ये सारा कुछ करता रहूंगा। और गुरुजी इमोशनल होके थोड़े से लो ऐसे बोला गुरुजी ने कि 10 का तक मैं इतना करता रहूंगा। और आंखों में गुरुजी के पानी था। और मैंने भी, मेरे भी आ गया, और मैंने गुरुजी को जरूर जोर से जप्फी डाली। और गुरुजी को बोला, गुरुजी तुसी क्यों टेंशन करते हो, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ हैं ना। और देखो ये गुरुजी ने वो सारे कष्ट अपने ऊपर लिए। उनके जो गुरुजी के कभी जिन्होंने मतलब दर्शन नहीं किए, वहां जाके किसी सत्संग में नहीं गए, कभी कोई सत्संग नहीं सुना, कोई लेना देना भी नहीं है दूर दूर तक, लेकिन जैसे गुरुजी कहते थे कि परिवार का कोई एक मेंबर भी आ गया, सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है। ये उसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद वो 9 साल करीब रहे, और 80 की एज में वो गए। तब उनकी एज जब थी तो 71-2 के आसपास की थी। और वो 8-9 साल जो थे वो बड़े मस्त रहे, बहुत ज्यादा। कोई दवाई नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं, परफेक्टली ऑल राइट। तो गुरुजी के जो वचन है, गुरुजी का जो कहना है, वो बिल्कुल सही सटीक बैठता है कि जो कोई मानता है कि नहीं मानता है घर में, लेकिन कल्याण उनका हो ही चुका है अगर कोई गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे गुरुजी कहते थे कि आए हो तो आते रहा करो, आते रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी को गुरुजी के सत्संग की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गुरुजी के एक एक जो गुरुजी ने वर्ड बोला, उसके बहुत डीप मीनिंग है, धीरे धीरे पता चलते हैं वो जाके। गुरुजी का तब उस टाइम पे ये कहना, आए हो तो आते रहा करो, वो आज पता चल रहा है कि आते रहना कितना ज़रूरी है। आए हैं इतना ही काफ़ी नहीं है कि एक बार आए, या 6 महीने में एक बार आ गए, या साल में एक बार चले गए। नो, आते रहो, जब भी टाइम मिले जरूर आते रहो। दुनियावी काम भी करते रहो, वो भी अपनी जगह है, लेकिन टाइम निकाल के सत्संग में आना, सत्संग सुनना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत बनता जा रहा है सबकी। ये होना ही चाहिए। और दूसरा, इसके साथ साथ गुरु के साथ प्यार बहुत बढ़ता है। बहुत सी चीज़ों के आंसर तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन प्यार और बढ़ता चला जाता है। 24 घंटे में से अगर हम 1 घंटा लाइव सत्संग में बैठते हैं, या फिर सत्संग कोई सुनते हैं, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। किसी भी टाइम सुन लें, सुबह से लेके शाम तक पार्ट्स में सुन लें। कि अगर कोई अपने काम में बिजी है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, एयरफोन लगाए और वो 15 मिनट का सुन लिया, फिर दोपहर को 15 मिनट का सुन लिया, शाम को फिर 15-20 मिनट का सुन के 1 घंटे का सत्संग हो जाता है। इससे जो नेगेटिविटी हमारे आसपास आती है, वो भी पता ही नहीं चलेगा कब खत्म होती चली जाएगी, और कब हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं गुरु जी की तरफ प्यार में। कभी हम जब टूटे, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कि यार कोई सत्संग है कहीं पे, चलो यार बहुत परेशानी हो गई है, या इस तरह से हो गया, तो उसमें हम थोड़ा सा कुछ खो के आगे जाएंगे। अगर हर रोज हम कनेक्टेड रहेंगे, 24 घंटे में से 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं होती है। और वो अगर पार्ट्स में हो और इजी करने के लिए, तो वो भी कोई कर सकता है। वो हमारे ही लिए, किसी और के लिए थोड़े है। इतना सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद फिर हम गुरुजी के पास जाएं, फिर कहें कि इनको काटो, क्योंकि गुरुजी ने कहा है जितनी बार तुम आते हो
मेरे पास तो अपनी नेगेटिविटी छोड़ के जाते हो और पॉजिटिविटी लेके जाते हो। लेकिन जरूर हमने ये पॉजिटिव नेगेटिविटी इकट्ठी करके वहां छोड़ के आनी है। उन्होंने जब ऑफर दे रखा है कि तुम मुझे कभी भी याद करो, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, याद तो करें। नेगेटिविटी को आने ही क्यों दें साथ, वो रहे ही क्यों हमारे पास। और इतने सत्संग करने सुनने अटेंड करने के बाद भी अगर नेगेटिविटी हमारे पास आती है या हम नेगेटिविटी होते हैं, तो फिर उन सब चीजों का फायदा का क्या है फिर। इसका मतलब कमी हम ही में है। गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। को गुरु के पास जाना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं गुरु वर्ड से ही बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था। मुझे इरिटेशन थी इनफैक्ट। ये गुरुओं के पास वो लोग जाते हैं जिनके जो कुछ कर नहीं सकते हैं, या लाइफ में वो मेरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करते हैं कि भाई मैं तो नहीं कुछ कर सकता, आप कर दो। और मुझे ऐसा लगता था ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। कोई मुझे सामने बैठा बैठा कोई बंदा बताएगा कि ये कर ले, और मैं वो क्यों करूं जो वो कह रहे हैं, जब मुझे पता ही है कि सारा कुछ हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता था इन लोगों को किसी ने बेवकूफ़ बनाया होता है और ये लोग चले जाते हैं। ऐसे मेरे विचार थे गुरुओं के बारे में। हाँ, उससे भी पहले करीब 20 साल की एज होगी मेरी, 20-21 साल की एज होगी, जो मुझे याद है, जो गुरुजी ने याद रखवाना है देखो वो रखवा भी देना है। वो मैंने ऐसे ही कहा जब तक, जबकि मेरा कोई इतना था नहीं गुरुओं में और इन सब चीज़ों में, कुछ भी नहीं था तब तो। मैं छत पे खड़ा हुआ था और ऐसे आसमान की तरफ देख रहा था, और मैंने बोला कि भगवान देखना, मुझे ऐसा ना हो कि लाइफ में ना माया मिले ना राम, या मुझे माया दे देना या राम। मैंने आसमान की तरफ को देख के ये कहा था, और ये अकेला ही था मैं। ये लाइफ को आगे देख के मैंने कहा था, 20-21 साल का था, या माया दे देना या राम। तो वो भी गुरुजी ने सुन लिया। तो एक चीज तो मुझे मिली है, वो तो संगत को सबको मिली हुई है। लेकिन आज मैं वो सोचता हूँ पीछे मुड़ के, तो वो भी गुरुजी उस वक्त सुन रहे होंगे, लेकिन टाइम गुरुजी को पता था कि कब वो आमना सामना होगा। लेकिन सूक्ष्म रूप में गुरुजी तब भी सुन रहे होंगे और हंस रहे होंगे। तो वो सब कुछ मिल ही गया। अब जब गुरुजी मिल गए हैं तो उन्हीं में सारा कुछ आ गया है, उन्हीं की सारी संरचना है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है। गुरुजी मिल गए तो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और जो गुरुजी चाहे वही हम तक चीज पहुंचेगी, जो गुरुजी चाहेंगे। अगर हम जिद करके कुछ मांगते भी हैं तो वो गुरुजी को हम तकलीफ ही देते हैं। गुरुजी के ऊपर जब छोड़ ही दिया है तो गुरुजी ही सब कुछ करेंगे। गाइड भी वही करते हैं, दुनिया में रहना भी वही सिखाते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करना भी वही सिखाते हैं। जो नई संगत है, मैं उनको जरूर बताना चाहूंगा कि लाइफ, गुरुजी के पास आके कोई अगर ये कहे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी या लाइफ स्मूथ हो जाएगी या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ गुरुजी दिखाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। कितनी बड़ी गठरी हम अपने कर्मों की लेके गुरुजी के पास बैठे हुए हैं, उनको काटने में भी टाइम लगेगा। किसी की गठरी बहुत छोटी होगी, थोड़ी होगी, किसी की बड़ी, किसी की बहुत बड़ी, और किसी की बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो गुरुजी को भी तो काम करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। किसी का जल्दी हो जाता है, उसके बाहर काम है तो जल्दी हो गया। लेकिन लाइन में लगे रहो, इतना बड़ा बोझ हमारे सिर पे होगा, और जब वो आधा कट जाएगा और उसके बाद हम कहेंगे यार छोड़ो परे, हमें तो इतने साल हो गए, कुछ मिला तो है नहीं, और आधा बोझ लेके हम बाहर हो जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुरुजी को छोड़ के इधर उधर भी निकल गए थे। गुरुजी का शरीर छोड़ते ही, जैसे गुरुजी ने शरीर छोड़ा, उन्होंने दूसरे गुरु पकड़ लिए, लिविंग गुरु, और उनकी शरण में देखे गए हैं तुरंत। तो गुरुजी एक बहुत बड़ा मिरेकल है हमारी लाइफ में, गुरुजी का आना, गुरुजी का होना। किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला है, कहते गुरुजी के पास आते हो। मेरे एक नोन थे, उन्होंने कहा, और मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के। मैं सत्संग उनसे करता था गुरुजी के, और वो हाँ हूँ करके हाँ सुनते थे। मुझे लगता है चलो अच्छे हैं, सुन लेंगे, वैसे भी थोड़ी सी नेचर अच्छी थी उनकी। तो मुझे कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, आपको गुरुजी के पास जाके क्या मिला।
अब इसका जवाब क्या कोई दे उसको, उनको, कि गुरु जी के पास मिलना थोड़े होता है आके। गुरु जी के पास तो आप पूछो ये कि आप क्या थे और क्या हो गए। आप क्या थे और क्या हो गए, मिलना क्या होता है। मिल तो वो गए ही हैं गुरु जी। उन्होंने पहला स्टेप छोड़ दिया, आगे की कहानी सुनने लग गए। वो पहले स्टेप पे ध्यान ही नहीं है कि गुरु जी ही मिल गए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या मिला। तो बहुत संगत ऐसी हो सकती है जो गुरु जी के पास आए और बाद में ये कहे कि हमें मिला नहीं है या लेट हो रहे हैं, शरण में आ गए हैं, तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गुरु जी पे छोड़ दें। मैं तो कहता हूँ अगर पूरे जन्म में अगर कुछ भी नहीं मिलेगा जो हम दुनियावी नजर से देखते हैं, लेकिन गुरु जी की संगत में है, सत्संग जाते जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, और गुरु जी ने अपनी संगत में रखा हुआ है, तो भी हमें बहुत कुछ मिल गया है। और करीब करीब सब कुछ ही मिल गया है, क्योंकि जो भी दुनिया में मिलेगा यहाँ से वो तो यहीं छोड़ के जाना है। जाएगा तो वो साथ में जो गुरु जी के साथ साथ हम रहेंगे, वो सत्संग हम अटेंड करेंगे, संगत के साथ रहेंगे, गुरु परिवार के साथ रहेंगे, प्यार बढ़ेगा, वो जाएगा साथ में। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी वो बहुत कुछ लेके जाएगा। तो गुरुजी से जैसे मैंने बताया कि मुझे तो इन शब्दों से ही बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन संयोग की बात है कि कोई मुझे गुरुजी के पास के साईं बाबा के पास लेके गया था, गुरुजी के पास जाने से पहले। और तब मुझे पहली बार पता लगा था कि अच्छा मिरेकल टाइप भी कुछ होता है लाइफ में, अदरवाइज ये मुझे लगता था बुक्स में ही होता है, ये ऐसी कहानियों में ही होता है। तो जो आंटी मुझे लेके गए थे उन्होंने मुझे सारे उनके सत्संग बताए साईं बाबा के। थर्सडे वाले दिन मुझे लेके गए थे, वहां जाना भी मेरा बाई चांस ही हुआ था। अचानक वो मुझे लेके गए और मुझे बिना बताए वो लेके गए। छुट्टी मुझे उस दिन करनी पड़ी, घर से तो निकला था काम के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बाबा के पास पहुंच जाऊंगा शाम तक। और उन्होंने सारा दिन सत्संग की और सारा कुछ बताया है मुझे। ये गुरुजी ने अपने साथ जुड़ने से पहले किया, करीब 1 डेढ़ साल पहले। और फिर मैं बाबा के पास जाने लग गया था खुद ही, और बड़ा प्यार हो गया था। और मैं देखो उस वक्त ये ढूंढता था कि कोई एक ऐसा मिल जाए जो मैं, जिसने बाबा को देख रखा हो और हम उसको टच कर लेंगे जाके, लेकिन मुझे क्या पता था कि साल 1.5 साल के बाद यहाँ पे वो खुद भगवान ही सामने आ जाएंगे। और मुझे कोई और जब गुरुजी आए बद्दी डेंटल कॉलेज में इनॉग्रेशन के लिए, तो सबसे पहले 11 अप्रैल 2005 को गुरुजी के दीदार हुए थे। आपके साथ अगर कोई रह रहा है 4 5 साल से, आपका अच्छा फ्रेंड हो, अच्छा रिलेटिव हो, और आपको वो गुरुजी के बारे में बताया ही ना, लेकिन वो खुद जाता हो 4 5 साल से, तो आपको कैसा लगेगा। डॉक्टर पुनीत जाते थे 5 साल से, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं, कभी नहीं। हम सारा दिन इकट्ठे होते थे, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया कि मैं कि मैं कहीं गुरुजी के पास भी जाता हूँ। जिस दिन मुझे पता लगा कि इनके गुरुजी हैं और वो आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए, तो मुझे थोड़ा सा झटका भी लगा, गुस्सा भी आया। ये तो बहुत बाद में जाके रियलाइज हुआ कि ये तो गुरुजी की टाइमिंग्स होती हैं। गुरुजी को ही पता है कब आना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि पहले क्यों नहीं आ गए। जो टाइम हमारे लिए सही है, आज भी जो संगत जुड़ती है वो भी तो यही कहती है, हम तो दिल्ली में यहीं थे, चंडीगढ़ में यहीं रहते थे, जलंधर में यहीं आसपास थे, हमें गुरुजी ने क्यों नहीं जोड़ा, हम वहां से क्यों नहीं निकले। लेकिन सबके अपने अपने टाइमिंग्स हैं। गुरुजी का पता लगा, गुरुजी के दीदार हुए, और फिर गुरुजी के पास जाना हुआ। अ, बड़े मंदिर, हालात कुछ इस तरह से थे, लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी। देखो गुरु के पास, गुरु जी के पास कोई भी जाता है तो प्रॉब्लम होती है लाइफ में, तभी वो वहां तक पहुंच पाता है। अदरवाइज भगवान की प्यास में तो कोई बहुत कम होते होंगे जो भगवान की प्यास के हिसाब से गुरु जी के पास आते होंगे। बहुत कम होते जरूर होंगे, लेकिन ज्यादातर जो है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से वहां पहुंचते हैं। तो मेरी भी लाइफ में कुछ इस तरह से चल रही थी कोई प्रॉब्लम, और गुरुजी के दीदार हुए फिर 7 जुलाई को। मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर पुनीत को कि हमने वहाँ चलना है, तो कह रहे मैं 7 जुलाई को चलूंगा। बड़े मंदिर आए गुरुजी, और सामने स्क्रीन पे फिर ऐसी गाड़ी आई उनकी, और वो सारा मैं पहली बार देख रहा था। हॉल में बैठे हुए लंगर प्रसाद हुआ, फिर उसके बाद डांस हुआ। करीब मुझे लगता है 2 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले। आके मैंने गुरुजी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। 15 20 दिन के बाद हम फिर गए गुरुजी के पास, क्योंकि मैंने बोला कि हम तो जाया करेंगे महीने में कम से कम एक बार, जितनी बार और ज़्यादा चले जाएंगे अच्छा है। तो हम गए और रोल करके उठा रखा था मैंने स्केच, और गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी बड़े खुश हुए हमें देख के, और गुरुजी पूछा करते थे अक्सर कि कितने डॉक्टर आए हैं, गुरुजी इस तरह से पूछते थे।
और खुश होते थे। बैठ गए हम पास में, मैंने रोल करके उठा रखा था वो, और गुरुजी देख रहे थे, पैंट शर्ट में थे साइड बोर्ड पे बैठे हुए, और मैं भी गुरुजी को देख रहा था बड़ी पास से। और कभी आंखें मिलती थी, कभी गुरुजी इधर उधर कर लेते थे, और जो संगत आ रही है उनको इशारा करके ऐसे बिठाते जा रहे थे, किसी से बात भी कर रहे थे। लंगर प्रसाद हुआ, उसके बाद जब इजाज़त के लिए गुरुजी ने इशारा किया कि चलो, हम गए, माथा टेका, और गुरुजी को मैंने सबसे पहले कहा सर, मैंने माथा टेका और मैंने कहा सर थोड़ा एक स्केच बनाया है। गुरुजी आगे को हुए, टांग पे टांग रखी है, कहते हैं, मैंने कहा सर आपका एक स्केच बनाया है। गुरुजी कहते दिखा फिर। मैंने खोला और स्केच देखा, तो गुरुजी ने देखा और एकदम से राइट साइड देखा, आई ने मेरी फोटो बनाती, डेंटल कॉलेज डॉक्टर है, गया थी मैं उत्थे इनाग्रेशन ली, दिखाई नु, और मैं दिखाने लग गया। आंटी बैठे हुए थे, तो ऐसे गुरुजी सबको बोल रहे थे डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं, बीडीएस है, इस तरह से सबको बोल रहे थे गुरुजी। तो स्केच बनाया और मैं दिखा के, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बात होगी गुरुजी से। लेकिन ये तो बाद में पता चला कि गुरुजी से बात करनी भी बड़ी मुश्किल है, और गुरुजी की इजाज़त से ही बात हो पाती है, उनकी इच्छा से ही बात हो पाती है। अगर अदरवाइज बहुत लोग ऐसे भी थे कि वो बहुत सी बातें सोच के गए कि आज हमने ये पूछना है, वो करना है। हम भी उनमें से एक बार, हम भी ऐसा सोच के गए थे कि मैंने भी सोचा था कि एक बार हम ये जाके पूछेंगे, लेकिन गुरुजी ने वहीं वो बात को रोक ही देते हैं, माहौल ही कुछ और तरह का बना देते हैं गुरुजी। तो वो जब गुरुजी ने जो बुलवाना है तभी बुलवाना है, वो जितना बुलवाना है उतना ही बुलवाना है। तो मैं बाहर आ गया, और डॉक्टर पुनीत भी कहते हैं आपकी बात होगी गुरु से, बड़ा अच्छा हो गया ये तो। मैंने कहा हाँ चलो, ये तो बहुत मजा आ गया। तो लोग भी पूछने लग गए कहाँ है बद्दी, क्या है, किस तरह से है। हमें भी बड़ा लगता था कि यार बद्दी का क्या बताएं किसी को। खैर, तो इस तरह से गुरु जी के पास जाना लगा रहा। 2006 में मंदिर का बनना हुआ, बद्दी मंदिर का। बैठे बैठे ख्याल आया कि कोई ऐसी जगह बना लेते हैं जहाँ बैठ के हम भगवान का ध्यान करें, बजाय इसके कि हम गॉसिप्स में बैठें और ये सारा हम टाइम वेस्ट करें। तो उस ख्याल से एक मंदिर बन गया। लेकिन हमने फोटो भी एक सिलेक्ट कर ली, और उसको हमने एनलार्ज होने के लिए भी दे दिया, फ्रेम होने के लिए भी दे दिया। लेकिन हमने जब किसी से पूछा संगत से, तो उन्होंने कहा कि पहले आप गुरु जी से पूछो जाके। हम अगले दिन फिर अंपायर स्टेट निकल गए। वहाँ हम फिर लाइन में लगे हुए हैं लंगर प्रसाद के बाद। और जैसे ही माथा टेका, मैंने फिर पूछा, तो हमने रोल करके वो उठा रखा था गुरु जी का स्वरूप। मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं कॉलेज। गुरुजी कहते हैं, मैंने कहा गुरुजी मंदिर बना रहे हैं थोड़ा कॉलेज। गुरुजी कहते अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो हमने कहा कि ये स्वरूप लेके आए हैं गुरुजी, ब्लेस कर दो। मैं, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर बलजीत, डॉक्टर शिपाल, ऐसे चारों बैठ गए हम, दो उधर दो इधर गुरुजी के चरणों में, और स्वरूप को पकड़ा हुआ है। तो गुरुजी कहते ले आओ, और हाथ इधर को राइट साइड को किया, कहीं से उनके हाथ में स्केच आ गया। और गुरुजी ऐसे ऐसे देखने लगे, हम कहने लगे गुरुजी यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ऐसे कोई इधर के। तो गुरुजी ने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ। और गुरुजी ने कहा, जो इधर बैठी थी संगत, उनको कहा इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उत्थे डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, गया थी मैं इनॉग्रेशन ली। और फिर गुरुजी ने वैसे बताना शुरू कर दिया सबको। अब ये ख्याल हमारे मन में आया कि हमने मंदिर बनाया है, लेकिन एक ओल्ड संगत हमारे पास आए 2008 में, एनुअल सत्संग पे आए। तो उन्होंने माइक पकड़ते सबसे पहले यही कहा कि गुरुजी जब कॉलेज में आए थे इनॉग्रेशन के लिए, मुझे बड़ा और लगा था कि गुरुजी ने मुझे नहीं बताया, मैं भी आ जाता। लेकिन कहते शाम को गुरुजी का फोन आया, और गुरुजी ने मुझे कहा कि आज मैं बद्दी जाके आया, उत्थे एक बूटा लगा के आया, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा, तो लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करोगे। अब देखो, हमने तो सोचा था कि हमने कुछ सोचा होगा, लेकिन गुरुजी ने पहले ही दिन ब्लेस कर दिया था, पहले ही दिन। और ये बात आज हम कर रहे हैं, इस बात को करने के लिए भी गुरुजी ने उन अंकल से बात की, ताकि ये भी वो रिवील कर सकें, ये भी हमें बता सके कि ये मैं पहले ही दिन कर चुका था, पहले दिन आके मैं ब्लेस कर चुका था। वो गुरुजी की मौज है, गुरुजी यहाँ क्यों आए, कॉलेज में मंदिर कहाँ होते हैं, लेकिन गुरुजी ने अपना मंदिर बनवा के, और ये भी कहा कि एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और लोग यहाँ से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। और आज ऐसा होता ही है कि लोग आते हैं, और हर कोई गुरुजी के सत्संग के लिए बेताब होता है। जिन शहरों में सत्संग होते हैं वहाँ भाग के जाते हैं, कितना रश हो जाता है। तो हर एक जगह हो रहा है ये, यहाँ पे भी जो गुरुजी जिनको भेजते हैं वो यहाँ पे भी आते हैं और गुरुजी की कृपा लेके जाते हैं। तो ये मंदिर का बनना हुआ।
और उसके बाद काफिले गुरु जी के पास जाने लगे। एक बार गुरु जी ने कहा 100 गड्डी भर के आनी चाहिए कॉलेज से 7 जुलाई ਨੂੰ। और 100 गाड़ी के लिए हम इतना भागे दौड़े, किस किस को नहीं पकड़ा, रिश्तेदारों को पकड़ा, बहुत सोच सोच के हर एम्प्लॉय को, स्टाफ को, अपने फ्रेंड्स को, जितनों को हम ले जा सकते थे। लेकिन 134 हुए, 14 गाड़ियां भर के गई थी। और लेकिन देखिए जो नई संगत है वो कई बार सोचते होंगे कितने लकी है जो यहाँ पे डांस कर रहे हैं, जो पुरानी वीडियोस आप देखते हो बैठे होंगे। अरे बहुत उसमें ऐसे हैं जो वो संगत में तो उसी टाइम गायब हो गए थे 2007 के बाद, और कई ऐसे हैं उसके बाद धीरे धीरे करके गायब हो गए थे वो। मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, सबको जिनको मैं जानता हूँ, बहुत ऐसे हैं जो गायब ही हो गए थे। तो जो नई संगत है वो ये फील ना करे कि ये सारे के सारे ही वैसे होंगे। कोई वो रिसीव कर सकता है, कोई नहीं करता है, कोई डाइवर्ट कर लेता है अपने आप को कहीं और। कुछ टॉप नोचिस थी वो तो एकदम से गायब हो गई थी, वो तो कहीं कहीं जाने लग गए थे वो गुरु जी का शरीर छोड़ते ही। तो लकी तो वो है जो गुरु जी से जुड़ गया। गुरु जी तो तब भी डिवाइन लाइट थे, आज भी डिवाइन लाइट है। ऐसे थोड़े है कि पहले वो डिवाइन लाइट नहीं थे, वो तो एक शरीर थे। डिवाइन लाइट अब हुए हैं या क्या है, किस तरह से, पहले भी डिवाइन लाइट थे, अब भी है। गुरु जी जन्म लेने से पहले भी हमें देख रहे थे, लेकिन किसी और फॉर्म में देख रहे होंगे। जन्म लेने के बाद तो वो गुरु जी हो गए और एक शरीर के साथ हमारा संबंध बन गया और हमारा आना जाना हो गया, हमारा प्यार हो गया गुरु जी के साथ। वो तो जरिया लिया गुरु जी ने सिर्फ शरीर को। अदरवाइज तो वो आज भी हमें देख रहे हैं, हर वक्त मौजूद है वो, हर किसी को देख रहे हैं। धरती पे जितने जीव हैं उनको देख रहे हैं, और जितनी भी क्रिएशंस हैं पूरी सृष्टि में उन सबको ही गुरु जी कंट्रोल कर रहे हैं, सबको ही देख रहे हैं। कितने ऐसे सत्संग है जो गुरु जी ने ये सारी चीजें बताई हुई है। और गुरु जी की डिविनिटी के साथ प्यार करना चाहिए हम सबको, उनके साथ हमें कनेक्शन, ये कभी ना सोचें। बहुत नई संगत के मन में ये आता ही होगा, बिल्कुल जायज सी बात है कि यार ये लोग लकी है जिन्होंने दर्शन किए हुए हैं और हम क्यों ना कर पाए। लेकिन गुरु जी आज उनको भी उतना ही देख रहे हैं। मीरा ने तो दर्शन नहीं किए, लेकिन मीरा तो मीरा होगी 500-600 साल के बाद। ना उससे पहले मीरा हुई, ना उसके बाद हुई आज तक। ना तो उसने दीदार किए कभी, उसने प्यार किया। और गुरुजी भी तो यही कहते थे, भगवान से डरो नहीं, प्यार करो। कोई उस शिद्दत के साथ प्यार करे तो आज भी मीरा ही मीरा हो जाए सब जगह। लेकिन हम में ही कई बार कमियां होती हैं। बहुत सी दुनियावी चीज़ों के हिसाब से हम माइंड सेट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा पीछे, कभी कोई आगे, इस तरह से समझ लेते हैं और उलझ जाते हैं उन सब चीज़ों में। अदरवाइज भगवान से प्यार कभी भी किया जा सकता है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे ना हो, वो हर टाइम मौजूद रहता है। कृष्ण जी तब थे कि आज नहीं है, भगवान राम तब थे आज नहीं है, आज भी हैं। वो शरीर के साथ खत्म थोड़े हो गए, वो आज भी है। अगर वो आज ना होते तो दिवाली क्यों मना रहे हैं? तो जिन जिन को उनके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो वो क्यों होते हैं उनको, वो आज भी हैं। तो गुरु जी आज भी हैं ही हैं। किसी के मन में कोई इस तरह के भाव आने नहीं चाहिए। लेकिन हम भी आज भी ड्रीम सोचते हैं कि गुरु जी का ड्रीम आए, लेकिन अपने आप को उस लेवल तक हम सब लेके जाएं, जितनी भी संगत है, कि ड्रीम किसका लेंगे, किसको बुला रहे हैं हम कि हमारे पास आओ। जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास आओ। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कोई है जो बहुत दूर है और उसे हम बुलाना चाहते हैं कि हमारे पास आओ। हम ही थोड़े कच्चे होते हैं, वो हमारे आसपास है। अगर हम घर में अभी एक सोफे पे बैठे हैं तो बाकी जगह कहीं ना कहीं गुरुजी बैठ के वो सब सुन रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। भगवान तो महसूस करने की जरूरत है, और जिसने कर लिया वो पा गया। मीरा ने महसूस किया और पा गई। तो ये तो मैं सब नई संगत से इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से विचार कई बार मन में आते हैं और दिल टूटता है कि हम थोड़ा पीछे रह गए। मेरा भी टूटा था कि साईं बाबा के लोगों ने दर्शन किए हैं, मैं रह गया। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढने लग गया कि जिन्होंने वो दर्शन किए हों तो मैं उनको ही टच कर लूंगा। ये सब वीकनेसेस होती हैं, तब मेरी वीकनेस थी ये। लेकिन प्यार भी था एक तरफ कि जिन्होंने भगवान को देखा हम उनको टच करेंगे। नई संगत रिचुअल्स में कई बार इधर उधर हो जाती है कि ऐसे है तो वैसे, कि हमें ही फोन आते हैं, कईयों को बहुत आते होंगे। कोई भी वहम 0 से लेके 100 तक करना ही नहीं है। जब भी हम गुरु जी का सत्संग करें, कोई भी वहम, किसी भी तरह का वहम कोई भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से प्यार करना है, अपना भाव जो है वो ऊंचा रखना है, प्योर रखना है।
ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, पहले क्यों कर दिया, बाद में क्यों कर दिया, इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। जो डिवाइन लाइट है वो इन सब चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ हम अपनी तसल्ली के लिए करते हैं। घर में कहीं पे भी बैठ के या सत्संग में बैठ के, जब हम सत्संग में कहीं जाएं, अगर गुरुजी से मिलने जाएं, गुरुजी से बात करने जाएं, तो वहां कोई नजर आएगा? कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ गुरुजी नजर आएंगे और हम होंगे। बाकी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि हम उस भाव से जा रहे हैं। अगर भाव थोड़े इधर उधर होंगे तो ध्यान भी इधर उधर होगा। इसका मतलब है वहां पे भी हम कच्चे ही होते हैं, लेकिन दोष दूसरों को देने लग जाते हैं। अगर हम ही इतने परफेक्ट हो जाएं, इतने सही होने लग जाएं, उसमें हम काम करने लग जाएं, तो किसी भी सत्संग में जाएंगे, मौज लूट के आएंगे गुरु जी की। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उससे फर्क तब पड़ता है जब हम कमजोर होते हैं। मेरे को अब बचाया है गुरुजी ने, मेरे ब्रदर को बचाया, फादर को बचा के लाइफ दी। अब देखो, जो ये दोनों मेरे ब्रदर और फादर गए हैं, इसके इनके 4 साल के बाद वो पितर बन जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। और एक ही दिन उनका आया, जो इंडियन डेट्स के हिसाब से आता है, वो एक ही दिन आया दोनों का, क्योंकि गैप जो था वो 15 या 16 दिन का था। लेकिन इंडियन डेट के हिसाब से वो जो धार्मिक ये डेट्स होती हैं उसके हिसाब से वो एक ही दिन आया। और जिस दिन वो अगले दिन होना था, उस दिन रात को मुझे ड्रीम आया, और वो दोनों कैलाश पर्वत, उसके नीचे मानसरोवर, मानसरोवर के पास से वो गुजर रहे हैं दोनों। और कैलाश मानसरोवर पे गुरु जी का मंत्र जाप लगा हुआ है, बहुत जोर से, बहुत जोर से, एक फेस्टिवल की तरह वहां सेलिब्रेट किया जा रहा है। और नीचे ये झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जैसे कोई साधु संत ऐसे नहीं होता हिमालय पे कई बार हम देखते हैं, वो नाच रहे हैं पूरे, ऐसे वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जोर जोर से गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे हैं। और नाचते हुए वो आगे जा रहे हैं मानसरोवर के बिल्कुल पास। फादर जो मानते भी नहीं थे गुरु जी को, जो गए भी नहीं है वहां पे। तो ये नई संगत के लिए है कि कोई अगर घर का कोई मेंबर नहीं जा रहा है, पीछे मत पड़ो, वो पहुंच गया है ऑलरेडी। आप पहुंच गए हो, वो भी पहुंच गया है। ज्यादा चिल्लम चिल्ली हम ना करें। तो हम जो एक आ गया गुरु जी के पास, तो सारी शरण में आ गई। लॉकेट मैं पहले साईं बाबा का भी डालता था, फिर गुरु जी का हमें 3-4 महीने के बाद मिला, जब ओल्ड संगत में कंसिडर हो गए। तो वो दोनों लॉकेट डाल के मैं गुरुजी के पास बैठता था, और शर्ट के बटन कई बार ऊपर का खुला होता था, और गुरुजी देखते रहते थे ऐसे, और देखना, फिर मुझे देखना, और ऐसे स्माइल सी देके आगे देखना गुरुजी ने। दोनों लॉकेट ऐसे लटक रहे होते थे वो, जब मैं आगे को ऐसे बैठा होता था। तो मुझे ये लगा कि लॉकेट जो है ये बहुत गुरुजी की बहुत बड़ी पावर है, और शरीर उतना शुद्ध नहीं होता है। और तो मैंने वो उतार के रख दिया कि नहीं, अभी मैं लायक नहीं हूँ इसके। जब कभी अगर गुरुजी कर देंगे तो पहन भी लेंगे, और जब वो कर ही देंगे तो फिर लॉकेट और वो उसमें कोई फर्क भी नहीं रह जाएगा। तो मैंने वो उतार के रख दिया। इसका जवाब मुझे 5-6 साल के बाद मिला होगा, जब एक सत्संग हुआ यहाँ पे जीरकपुर में, और ओल्ड संगत एक आए हुए थे अंकल, और उन्होंने माइक पकड़ के सबसे पहले ये कहा कि मैं एक बार गुरुजी के पास खड़ा था अंपायर स्टेट में, और कोई आया, और उसने उसने तो गुरुजी ने कहा कि एक अंकल सेवादार को कि इन्हों मेरा लॉकेट दे दो। तो उन्होंने कहा कि कान में गुरुजी के गए, गुरुजी लॉकेट तक खत्म हो गए, लेकिन उन अंकल ने डाल रखा था। तो गुरुजी ने कहा, अजड़े तू गले च पाया ही दे दे, तू की करना कमले, थोड़े तो मैं दिल च रहिंदा है, अदे ही नु। तो ये भी गुरुजी ने इंडिकेट किया, बताया। और ये जो मेरे मन में चल रहा था उसको भी उन्होंने क्लियर किया। लेकिन इसका मतलब ये है नहीं कि पहने ना, सबका अपना अपना नजरिया है, और प्यार करने का तरीका भी गुरुजी से सबका अलग अलग है। एक नहीं हो सकता है, भगवान किसी भी तरीके से पाया जा सकता है। तो जो डालते हैं वो डालें, और जिसको जिस तरह से अच्छा लगे। लेकिन ये तो मैंने अपनी बात बताई है। कई बार कोई कोई ये नई संगत समझ लेती है कि मेरे पास लॉकेट नहीं आया, हाय ऐसा क्यों हो गया, वो फेड क्यों हो गया, वो गिर क्यों गया, वो ऐसे क्यों हो गया, वो वैसे क्यों हो गया। तो किसी भी तरह की वहम में ना डालें, डालें अपने आप को। गुरु जी की शरण में है, सत्संग में जा रहे हैं, सब सही है, हर कुछ सही है, कोई डरने की जरूरत नहीं है उसमें। अब और कुछ ऐसी बातें जो कॉमन होती हैं और संगत के साथ शेयर कर लेते हैं। कई बार नई संगत जुड़ी होती है, और जो ऑलरेडी सुन चुके हैं वो भी सुन लें। बार बार करने से जैसे गुरु जी चाहें जिसको जिस तरह से ब्लेस करना। चुगलियों के लिए गुरुजी बोलते थे कि चुगलियां नहीं करनी चाहिए। और एक बार हम गुरुजी के सामने ही बैठे थे,
और वहाँ पे आंटियां गॉसिप कर रही थी। गुरुजी ने बहुत बुरे तरीके से डांटा है, और जबकि गुरुजी ने एक किसी अंकल को सत्संग करने के लिए बोला था, और ग्रुप बना के ऐसे हम बैठे हुए थे, गुरुजी गद्दी पे बैठे थे एम्पायर स्टेट में, और साथ ही हम उनके इधर लेफ्ट साइड को बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे अंकल और हम सुन रहे थे। लेकिन वहीं पे आंटियां बैठी गॉसिप कर रही थी गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल साथ। गुरुजी ने दो एक बार इशारा करने की कोशिश की कि इशारे से समझ जाए, लेकिन वो समझी नहीं। फिर गुरुजी ने उनको डांट के कहा, क्या बीबियां तरह चुगलियां कर रही हैं उरे बैठ के, चलो आगे हो, सुनो हो की कहता है। और फिर वो फटाफट सरक के आगे होंगे। अब देखो गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी के ऑर्डर से सत्संग हो रहा है, सामने गुरुजी अपना सत्संग खुद भी सुन रहे हैं, लेकिन वहां गॉसिप चल रही है। देखो गॉसिप कितनी ज्यादा जरूरी है, चुगलियां कितनी ज्यादा जरूरी हैं। परम पिता वहां बैठे हुए हैं, ब्रह्मांड के मालिक वहां पूरे बैठे हुए हैं, और हम क्या कर रहे हैं। आज भी अगर कहीं सत्संग होता है, अगर कोई सत्संग कर रहा है, वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। गुरुजी अपना सत्संग खुद सुनते हैं, ये हमने फिजिकल फॉर्म में देखा है। गुरुजी पूरे पूरे ध्यान से अपना सत्संग सुनते थे, पूरे ध्यान से। ऐसे नहीं है कि गुरुजी किसी को कुछ इशारा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, और कोई बोल रहा है तो वो बोलता रहे, और बीच में ही गुरुजी कह रहे हैं चल भी ये ले आ दे, चल भी वो ले आ दे, उठ जा, खड़ा हो जा, बैठ जा। कुछ नहीं बोलते थे। जो पुरानी संगत उनको पता ही है, पूरे गौर से गुरुजी सत्संग सुनते थे, ध्यान से सुनते थे। वो गुरुजी ने एक ट्रेंड बनाया। आज भी अगर सत्संग सुनते हैं, कोई बोल रहा है, तो गुरुजी वहां बैठ के सुन रहे होते हैं। तो जो जितनी भी संगत है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि सत्संग के टाइम पे पिन ड्रॉप साइलेंस रखे। ये मर्यादा है, क्योंकि वो जो अमृत रस बरस रहा होता है सत्संग का, बड़ी मुश्किल से गुरुजी मिले हैं, और उस पे भी गुरुजी का सत्संग, इतनी बड़ी कृपा हम पे गुरुजी कर रहे हैं। ऐसे में भी अगर हम इधर उधर ध्यान लगाएं, आंखें बंद कर जाएं, करके बैठ जाएं, और जो बोल रहा है उसको सुनते जाएं। एक बार सुना हुआ है, 10 बार सुना हुआ है, जब घर से उठ के आ ही गए सत्संग में, तो उसका पूरा रस क्यों ना पी के जाएं। आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठ जाएं, और पूरा ध्यान जो बोल रहा है उसके ऊपर, और गुरुजी का शुक्राना करें कि गुरुजी आज आप ही अमृत हम पे बरसा रहे, बजाय इसके कि इधर देखो उधर देखो, यार ये सुना ही हुआ है, ये ऐसे है वैसे है। तो गुरुजी के सत्संग में इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। बाकी कोशिश करते रहना चाहिए सबको, किसी को मैं वो तो नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ आपको बता रहा हूँ, जितना देखा है उतना बता रहा हूँ आपको। अगर कोई समझ ले तो जब बहुत अच्छा है। जब भी किसी संगत कोई हमें कहती है कि गुरुजी के संगत में चलना है, या कोई हमसे कोई लिफ्ट मांग लेता है, कई बार ऐसा देखा गया कि ऐसे ही निकल जाता है, लिफ्ट देता भी नहीं है। और लेकिन ऐसा हुआ, हम मलेरकोटला गए किसी शादी में, वहां से हम निकले तो मेरे साथ एक डॉक्टर थे, उनकी वाइफ थी। हम पहले निकल आए, तो वहां पे एक ओल्ड संगत है, वो आए, कहते कैसे आना हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे आए हैं। कह रहे यार एक सीट है उसमें। मैंने कहा "हाँ है"। कह रहे मुझे ले जाओगे, मोहाली छोड़ दोगे। मैंने कहा "हाँ, आ जाओ बैठो, लेकिन हमने जल्दी निकलना है अभी"। कह रहे आओ चलो बैठो। मैं आ गया, हम गाड़ी में बैठ के जाके, शादी चल रही थी अंदर, संगत की शादी थी किसी की, वो 2006 की बात है शायद ये। और उसके बाद हम, मैं बैठ गया जाके, हम तीनों गाड़ी में बैठे, अंकल ना आए। तो वो जो डॉक्टर थे मेरे साथ, वो कहते हैं यार बुलाओ उनको, 10 मिनट हो गया, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। मैं फिर गया, जाके देखा वो अंकल ना आए। मैं बोल के आया, कहते मैं आ रहा हूँ तुम चलो। फिर 10-15 मिनट लगा दिए, करीब ऐसे 20-25 मिनट तो उन्होंने वहीं पे लगा दिए। 3 बार मैं गया, और मैंने जाके बोला यार चलो वो बुला रहे हैं। फिर वो आए, धीरे धीरे करके बैठे। तो फिर कभी कहा उन्होंने गाड़ी इधर ले लो, गाड़ी उधर ले लो, ऐसे ऐसे करके वो अपना काम करवाया उन्होंने। और हमारे साथ तो वो और गुस्से में था। तो जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे उतरे गाड़ी से, 1 मिनट के लिए डॉक्टर ने मुझे, वो जो थे मेरे साथ, उन्हें बहुत बुरे तरीके से कहा, कह रहे यार तुम लोग ऐसे ही चढ़ा लेते हो किसी को भी, ये शराबी बंदा है, इसने शराब पी रखी है, ऐसे है वैसे है, ये थोड़े होता है, और इतनी देर लेट इसने करवा दिया तुम्हें क्या। हमने कहा संगत है, ओल्ड संगत है यार, ये ऐसे मत बोलो। कह रहे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता है, ये शराब है, तुम्हें पता ही नहीं है, इसने शराब पी रखी है, तुम्हें बंदे को जज करने की ये नहीं है वो नहीं है। बोला, बहुत ज्यादा लाल हो गया वो, तुरंत गाड़ी में बैठ गया आके वो। फिर चुप हो गए हम, गाड़ी चल पड़ी। डुगरी आया, तो मैंने कहा यार 8-9 किलोमीटर निकल गया, माहौल कुछ और हो गया। तो मैंने कहा चलो अंकल आप अपना सत्संग सुनाओ। तो उन्होंने अपना सत्संग जैसे ही शेयर किया, गाड़ी पूरी फ्रेग्रेंस के साथ भर गई, इतनी ज्यादा भर गई कि हमें शीशे डाउन करने पड़ गए डुगरी में। डुगरी को हम क्रॉस ही कर रहे थे तब। मोहाली तक गाड़ी फ्रेग्रेंस के साथ भरी रही, इतनी ज्यादा भरी रही, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं शीशे में देख रहा था, और वो मुझे देख रहा था। और जब उनको अंकल को उतारा, उसके बाद जो हमने क्लास ली,
तो हमने कहा यार आप लोग ऐसे ही बोलते, तुम पता नहीं है कि ये क्या है, ये पुरानी संगत है और इस तरह से तुम, बड़ी माफियां उन्होंने मांगी कि मुझसे बहुत गलती हो गई है, मैं इस पे 10-12 दिन हमने उनकी क्लास ली है, दोनों ने, उनकी वाइफ ने भी मैंने भी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, संगत संगत के काम आती है, परिवार है ये, ऐसे उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज नहीं करनी चाहिए उनके लिए। तो ये जब हमारे हमें कोई कहता है तो हमें आगे आना चाहिए और संगत के जितना काम आ सके उतना आना चाहिए, ये परिवार गुरु जी ने बनाया है। कई बार हम स्किप कर जाते हैं बहुत सी चीज़ों को कि छोड़ पड़े, गुरु जी का क्या पता है, जैसे गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके हैं पता नहीं कितने हैं, किस तरह से हमें ब्लेस कर जाएंगे, किस तरह से आके हमें ब्लेसिंग दे जाएंगे, आने वाले जो कष्ट हैं उनको वो दूर कर जाएंगे, ये हमें पता भी नहीं होता है। फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत होती है गुरु जी के साथ चलते हुए। बहुत हवा में भी नहीं चलना है कि बहुत हवा में आ जाए, जमीन पे कदम रख के चलना है, गुरु जी से प्यार बढ़ाते चलना है। ये एक बार हुआ था, एक बार एक लड़की को गुरु जी ने डांटा था। गुरु जी के पास बैठे थे और गुरु जी ने डॉक्टर पुनीत को बोला था, अभी गुरु जी पैंट शर्ट में ही थे और कहते हैं चल भी डॉक्टर अपना सत्संग सुना। और उन्होंने शेयर करना शुरू किया, 7-8 लोग हम बैठे, लोग अभी आने शुरू हुए थे एम्पायर स्टेट में। एक लड़की बैठी थी, वो ध्यान से नहीं सुन रही थी और कभी वो इधर देख रही थी उधर देख रही थी एम्पायर स्टेट उसको अंदर से, और गुरुजी उसको देख रहे थे और गुरुजी अपना सत्संग सुन भी रहे थे। और गुरुजी बीच बीच में ऐसे आईब्रोज को कर रहे थे, जैसे बोलते थे ना वो डॉक्टर पुनीत की, फिर ऐसे हुआ, फिर गुरुजी ने बचा लिया और ऐसे ऐसे गुरुजी आईब्रोज को कर रहे थे कि देखा फिर इस तरह। गुरुजी अपना सत्संग भी पूरा मजे से सुनते थे, लेकिन वो सुन नहीं रही थी तो गुरुजी ने डांटा उसको, चल आगे हो, लिसन, डॉक्टर की कह रहा। और वो फटाफट आगे हुई और उसने सुनना शुरू किया। सत्संग की ये वैल्यू है। चाय प्रसाद लेके एक बार आंटी गुरुजी के पास खड़ी हुई थी, गुरुजी ने डांटा, सिंगला अंकल आए उनको बोला, डांटा, अब बाहर काटी नू, चाय की दुकान खोली हुई मैं थे, चाय का कप जाके कभी इथे बैठ रही है कभी उत्थे बैठ रही है, बाहर काटी नू। और वो उन्होंने जाके उनको डांटा और बिठाया, क्योंकि चाय प्रसाद गुरुजी का बहुत बड़ा प्रसाद है, वो धरती पे बहुत बड़ा प्रसाद है जो ब्लेस करके हमारे तक हम तक पहुंचता है। उसको लेने के लिए उस भाव में भी हमें डूब जाना चाहिए। चाय प्रसाद भी ले रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और ये सारा कुछ भी हो रहा है, तो वो अनादर है इन सब चीजों का। गुरुजी हम पे कृपा करना चाहते हैं, हमें ब्लेस करना चाहते हैं, जाने कितने जन्मों के कितने कर्म लेके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। गुरुजी इन सब चीजों से हमें ब्लेस करते हैं। उन्हीं चीजों को अगर हम दरकिनार करके दुनियावी चीजों के हिसाब से अपने मन को लगा के रखेंगे, उस वक्त भी जब हम सत्संग में होते हैं तब तो नुकसान हमारा ही होगा। गुरु जी तो दोनों हाथों से लुटाने को तैयार है, लेकिन लूटने वाले ही नहीं है। हमें तो लूटने वाला बनना चाहिए कि लूट लें सारा कुछ, 2-2 घंटे 1 घंटा जो भी है, घर से चलें गुरु जी का नाम जपते चलें, मन से वहीं से गुरु जी करते चलें, सत्संग गाड़ी में लगा लें, वहां एंटर करें और सीधा गुरु जी का स्वरूप और हम। कोई सेवादार आया, हमें कुछ पकड़ा गया, खा लिया आंखें बंद, पी लिया आंखें बंद, गुरबानी में खो गए, गुरु जी से बातें करने लग के उस अमृत में चले जाएं जो वहां बरस रहा होता है। वहां तो गुरु जी बैठे ही हैं ब्लेस करने के लिए, जो वहां जिस भाव से जाएगा उस भाव से वो लेके आएगा वहां। सत्संग भी कोई एक करता है, 50 लोग अगर सुन रहे होंगे, 100 लोग भी वहां सुन रहे होंगे, उसका असर सब पे अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। किसी पे बहुत ज्यादा होगा, किसी के बहुत, किसी पे होगा ही नहीं, क्योंकि सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से है, अलग अलग तरीके से वो यहाँ तक पहुंचा है, उसका भार भी उसके सर पे अलग अलग तरीके से है, सबका एक जैसा भी नहीं है। तो इन सब भाव के साथ जब गुरु जी के पास हम जाएंगे तो उस सत्संग का आनंद लूट के आएंगे। मजे आंखें बंद कर लेनी है और पहुंच जाना है। जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए हैं तो वहां उस फॉर्म में पहुंच जाएं, उस जगह पहुंच जाएं। जिन्होंने नहीं किए हैं तो कुछ भी इमेजिन कर ले कि गुरु जी बैठे हुए हैं और हम सामने बैठे हैं और कोई बोल रहा है और गुरु जी भी सुन रहे हैं और गुरु जी भी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे ही वो इशारा भी कर रहे हैं, वैसे ही वो स्माइल भी दे रहे हैं, वैसे ही सारा कुछ हो रहा है जैसे संगत ओल्ड संगत कहती है। खो जाओ उसमें, हो गए ओल्ड, पहुंच गए वहीं पे, चाहे अभी जुड़ा हो 1 महीने पहले, ले गया नजारे वो। और उसकी आदत कितनी अच्छी बन जाएगी सत्संग में जाने की, कितना मजा लूटने लग जाएगा। 1000 लोग आ रहे होंगे लेकिन वो अलग तरीके से आ रहा होगा वहां पे, तो उसको पता है कि वहां से कितना कुछ वो लूट के लेके जा रहा है। इन सब भाव के साथ हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं सारे के सारे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, सत्संग और भी बहुत कुछ है, लेकिन
सबकी अपनी अपनी जर्नी है और सबका अपना अपना हिसाब किताब है। बहुत खुशी है इस बात की कि 3 साल हो गए हैं इस ग्रुप को। एक बार फिर से मैं सुरेश अंकल आपको और सारी मल्टीलिंगुअल ग्रुप को बधाई देता हूँ तहे दिल से कि आपने ये मौका भी दिया इस दिन सत्संग करने का। अभी और काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, तो सारी संगत का मैं धन्यवाद करता हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, सुरेश अंकल और सारी ग्रुप का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। पंकज अंकल आज वीना वासन आंटी कुछ बोलना चाहेंगे आपके लिए। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, आपका जय बहुत गुरु जी बहुत आंटी। शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने आप जैसी संगत से हमें मिलवाया है और हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिलाई हैं। और आप जो गुरु जी का आवाज निकालते हो वो तो काबिले तारीफ है। उसपे तो हमें एक पल के लिए ये लगता है कि अब हमें कोई अफसोस नहीं है कि हम गुरु जी से नहीं मिले। अगर ना देखा जाए तो पीछे से सुनो तो बिल्कुल यही लगता है कि गुरु जी बोल रहे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप को बधाई देने के लिए। ये सब आप लोगों का ही सहयोग है और गुरु जी की मेहरबानी है कि जो ये तरक्की पे है और 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो हम आपको बहुत जल्द फिर से सुनना चाहेंगे क्योंकि हम आपके फैन हो चुके हैं। हम हर रोज वेट करते हैं कि कब अंकल का आएगा सत्संग और कब हम सुनेंगे। मैं जब से ये ऑनलाइन ये सारा कुछ शुरू हुआ है तब से किसी ने ये कोई बात ये पकड़ी होगी। अदरवाइज 2005 से लेके बद्दी में हम सत्संग करते हैं या जहाँ भी हम जाते हैं जैसे भी है वो ऐसे ही करते हैं डे 1 से ही वो इस तरह से। लेकिन किसी ने इस तरह से कहा नहीं। अभी ऑनलाइन जब ये शुरू हुआ 1-2 साल पहले तो किसी ने कोई बात पकड़ ली होगी और वो आगे चल पड़ी होगी कि ऐसी है। लेकिन हम तो स्टार्टिंग से ऐसे है और वो लहजा वैसे ही है, बोलने का तरीका जो गुरुजी बोलते थे। हम तो नॉर्मल से सत्संग करते हैं, उसको करता हूँ, लेकिन वो वैसी आ जाती है कई बार या नहीं भी आती है। वो तो वो मुझे भी नहीं वो तो पता गुरु जी होता की है कृपा कि होती क्या है है ना। क्या नहीं। गुरु मैं तो जी वैसे अगर हमें सुनवाना चाहते हैं तो वो आपको उस टाइम पे उतना वो कर देते हैं प्रेरित। हाँ पंजाबी जी, मेरे एक्सेंट तो है इस वजह से बच्चे भी शायद आपके ऐसा फैन हो चुके हैं। वो हर टाइम आपका सत्संग निकाल के सुनते रहते हैं। वो तो आपका फैन बहुत तो क्या बहुत शुक्राना। गुरु जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना जिन्होंने आप जैसी संगत से हमें मिलाया और हमें ब्लेस किया। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना और मैं यही कामना करती हूँ कि आप जल्द से जल्द आते रहिए और हमें अपने सत्संगों से निहाल करते रहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अभी हम हमारे प्यारे गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबके दुख दर्द दूर करें, सबको सुख शांति दें। जय गुरु जी। वाह गुरु जी। शांति बने माता। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।